नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। भाजपा ने भगवान राम की मर्यादा को तोड़ने का काम किया है। यही कारण है कि जहां भगवान राम से जुड़े क्षेत्र हैं, वहां बीजेपी हार गई, चाहे वह अयोध्या हो या फिर चित्रकूट। इसका मतलब भगवान राम भी बीजेपी से नाराज हैं। उक्त बात है आजमगढ़ लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद धर्मेंद्र यादव ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की जनता को धन्यवाद ज्ञापित किया, साथ ही अयोध्या के लोगों को भी धन्यवाद किया। सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि आपने कहा भगवान राम को हम लाए हैं, भगवान राम को कोई और कैसे ला सकता है। भगवान राम तो त्रेता युग में थे, वह हर जगह कड़कड़ में है, तो उन्हें कोई कैसे लाएगा। यही कारण है कि भगवान राम भी इस बार नाराज हो गए और भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आजमगढ़ के विकास की बुनियाद नेताजी रख के गए थे। आजमगढ़ नेताजी की धड़क थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का दूसरा घर था। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे आगे बढ़ाया, उसी को और आगे बढ़ाया जाएगा। सपा सांसद ने कहा कि जिले में भ्रमण के दौरान कई बड़ी समस्या देखने को मिली है। सबसे बड़ी समस्या जीयनपुर के जाम की है। एक एक कर सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों को जनता ने धोखा देने का काम किया है। 2014 से लेकर 2024 तक भाजपा का यह 5वां चुनाव है। 5 चुनाव में जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई है। देश की जनता को 2014 में लगा कि नरेंद्र मोदी गुजरात से आए हैं। जनता ने भरोसा किया। भाजपा ने जब महंगाई कम करने की बात कही तो महंगाई बढ़ा दी, रोजगार देने की बात कही तो बेरोजगारी बढ़ा दी, और देश को नहीं बिकने दूंगा की बात कहने पर देश की कई महत्वपूर्ण चीजों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया। अब जनता समझ चुकी है। जनता ने इस चुनाव में अपना जवाब दिया। सबसे पहले आजमगढ़ की इस ऐतिहासिक धरा को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये आजमगढ़ की सरजमी है। मैं समझता हूँ ऐसी ऐतिहासिक सरजमी जो मौलाना शिबली नुमानी की सरजमी हो, जो राउत सास्त्रियान जी की सरजमी हो, जो कैफी आजमी साहब की सरजमी हो, जो हरिओ जी की सरजमी हो, और जिस सरजमी ने देश की आजादी से लेके देश की राजनीति में अब तक लगातार एक से एक बड़े योद्धाओं को यहाँ से न केवल निर्वाचित किया है, बल्कि देश की राजनीति में ऐतिहासिक दखल देने की जो परंपरा रही आजमगढ़ की, ऐसी शानदार सरजमी के लोगों को आज मैं निर्वाचन के बाद के इस औपचारिक प्रेस में मैं बहुत बहुत नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इस मौके पर मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे सदैव नेताजी की सरजमी, जो उनके दिल की धड़कन है, जिस सरजमी को सजाने संवारने, विकास तरक्की के लिए और जज्बाती रिश्तों के मामले में नेताजी ने अपने पूरे जीवन जहां के लोगों की अपनी खून पसीने से सेवा की हो, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं अपना दूसरा घर माना हो, ऐसी शानदार सरजमी के हमारे पार्टी के सभी सम्मानित नेता और ऐसे सम्मानित नेता जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही नहीं, किसी दूसरे दल के पास भी किसी भी जिले में इतनी ऐतिहासिक अनुभवी लीडरशिप नहीं है, जहां लगातार सन 85-84 से लेके आज तक आरडी बलराम यादव जी न केवल आजमगढ़ की पॉलिटिक्स में बल्कि प्रदेश की राजनीति में अपना दखल रखे हुए, आरडी दुर्गा प्रसाद जी जो लगातार 9वीं बार से यहाँ से विधायक हो, आरडी आलम बदी साहब जो न केवल 7वीं बार के विधायक हैं बल्कि पूरे देश के विधायकों के लिए अपने आप में उदाहरण हैं, अपनी सादगी के लिए, अपनी सरलता के लिए। जहां विधानसभा में हमारे 10 के 10 साथी हैं, चाहे संग्राम जी हो, चाहे नफीस भाई हो, चाहे हमारे कमला भाई हो, चाहे पूजा जी हो, एच.एन. पटेल जी किसी काम से आज नहीं है, एच.एन. पटेल जी हो, अखिलेश भाई के पैर में फ्रैक्चर है, नहीं आ पाए,
चाहे बेचई जी हो, आरडी रमाकांत जी, जिनके साथ अन्याय करके जेल में डाला गया हो, ऐसे हमारे दसों के दसों विधायक साथी एमएलसी में आरडी बलराम जी बैठे हैं, जमाली साहब किसी काम और व्यवस्था में नहीं उपलब्ध हैं, आरडी विश्वकर्मा जी जो पिछले वर्ग के बड़े नेता हैं, और हमारे अध्यक्ष आरडी हवलदार जी, जिनके बारे में एक अलग तरह की संगठन की क्षमता जो रखते हो, आरडी रामजग जी, इतने वरिष्ठ लीडर, आरडी विद्या चौधरी जी, और हमारे तमाम पूर्व विधायक सब साथी और पूरे आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं का मैं इस मौके पर मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, और मेरे पास शब्द भी नहीं है कि किस रूप में इतनी शानदार पार्टी जो नेताजी के सपने को पूरा करने के लिए, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए, जहां 22 के चुनाव में 10 के 10 विधायक बनाए हो, आज 24 के चुनाव में हम दोनों भाइयों को ऐतिहासिक और बड़े वोटों से लोकसभा में पहुंचाया है। इसलिए मैं अपनी पार्टी के सभी नेताओं का, सभी कार्यकर्ताओं का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आजमगढ़ की सरजमी के एक एक जनमानस के प्रति विनम्रता पूर्वक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जो साथी हमारे सहयोग दिए हैं, वोट दिए हैं, उनका भी, और जो नहीं भी किन्हीं कारणों से दे पाए होंगे, उन सभी का भी आजमगढ़ के इस चुनाव में जो सहयोग मिला है, समर्थन मिला है, एक सकारात्मक जो रास्ता मिला है, उसके लिए मैं पूरे आजमगढ़ वासियों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इंडिया गठबंधन के हमारे साथी बैठे हैं, हमारे प्रवीण जी बैठे, हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे कम्युनिस्ट लीडर आदरणीय जयप्रकाश जी, इतने सीनियर लीडर, लगातार हर कार्यक्रम में जहां भी आवश्यकता हुई इस गर्मी के मौसम में भी पूरा सहयोग किया। आम आदमी पार्टी के लोगों ने सहयोग किया। सभी साथियों का आज ये आभार व्यक्त करने का दिन है। मैं सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि चुनाव अभियान के तहत आप सबके माध्यम से या लोगों के भी सम्मान में हमने एक बात कही थी, श्रद्धेय नेताजी ने जिस आजमगढ़ को शानदार तरीके से सजाने की जो बुनियाद रखी, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने रास्ता बना के रखा विकास तरक्की का, मेरा प्रयास होगा अपने बड़े लोगों के मार्गदर्शन में हम उस रास्ते पर चल के आजमगढ़ के लोगों की हर उम्मीद को पूरा कर सके। ये मेरा अपनी तरफ से प्रयास होगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।